बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। तो गोपियों ने अपने भावनाओं को कहा कि हे गोविंद, आपके जन्म की वजह से ब्रजमंडल स्वर्ग से ज्यादा प्रिय बन गया है। हे गोपाल, इंदिरा लक्ष्मी जी ब्रज में वास के लिए तरसती हैं। ऐसे ब्रज में सौभाग्य से हमें वास मिला है, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? गोपियां कहती हैं कि इसी तरह हमें विरह रूपी अग्नि में जलाकर भस्म करना था, तो कालिया नाग के विषैले जल से हमें क्यों बचाया? पूरे ब्रजमंडल में आग लग गई, इस दवाग्नि का पान आपने क्यों किया? अजगर के मुंह के अंदर ब्रजवासी चले गए थे, तो आपने अंदर जाकर रक्षा क्यों की? इस बड़े बड़े भयों से बचाने वाले गोपाल आज विरह रूपी अग्नि में जलती हुई छोड़कर, किंकरियों को त्यागना नहीं चाहिए। आपके चरण कैसे हैं? प्रणत देहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम। कैसा सुंदर भाव है! जो शरणागत है उसके संकट को दूर करने वाले आपके चरण हैं। पापों का चरण आकर्षण करते हैं, त्रिशों का चरण करने वाले जो गाय हैं उनका अनुगमन आपके चरण करते हैं। लक्ष्मी घर आपके चरण है, आप उन्हीं चरणों को हमारे हृदय में आसीन करें और हृदय में जितनी भी दुर्भावनाएं हैं, संसार की कामोद्दीप्त भावनाएं हैं, उन सबको शांत कीजिए। हे गोपाल, हम केवल इसलिए नहीं रोती हुई कि आप हमें छोड़कर चले गए, बल्कि इसलिए रोती हैं कि आपके चरण बड़े कोमल है। एक बार माखन चुराकर आप जब भागने लगे तो मैं आपके पीछे पीछे दौड़ी। गोपी बोली, और आप मुझे देखकर धूप में होकर दौड़ने लगे। तो मैंने कहा था, नीतम नीतम यदि नवनीतम। आप भागे तो मैंने कहा था, अरे तुमने माखन चुरा लिया, कोई बात नहीं लला, माखन ही तो है। ये भूमि कितनी तप रही है माधव, माधव भागो नहीं, भागो नहीं। गोपाल, कोमल चरणों में तकलीफ होती होगी, आज उन्हीं सुकोमल चरणों को आप हमारे संग नाटक करने के लिए करील के कांटों में ले गए, कंकरीली जमीन में ले गए। ऐसा अन्याय मत करो। अपने मन में आप सोच रहे होंगे कि मैं तुम्हें कैसे मिलूं, तुम्हारी भावनाएं निर्मल नहीं है। अरे निर्मल हृदय का तो मेरा संत दशरथ था। दशरथ जी को जब ये पता चला कि राम नहीं आए तो राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरहा, राउ गयऊ सुरधाम। राम राम कहते कहते दशरथ ने अपने प्राणों को त्याग दिया। आप मेरी प्रेमिका भी हो, मेरी भक्त भी हो और जीवित भी हो। सच्चा प्रेमी तो मैं उसे मानता हूं जो मेरे वियोग में अपने प्राणों को ही छोड़े। गोपियां कहती हैं कि यदि आप ऐसा सोच रहे हो तो हमारा भी आपसे एक प्रश्न है कि दशरथ जी आपके बिना एक क्षण भी जीत नहीं रहे, लेकिन माता जानकी अशोक वाटिका में जितने दिन जीवित रही, क्या आपके प्रति उनका प्रेम नहीं था? हनुमंत लाल को गले लगाकर राम ने रोते हुए कहा कि हनुमान, जानकी मेरी वियोग में जीवित नहीं रह सकती है, उनका प्राणांत हो गया होगा।
हनुमान जी बोले प्राण तो निकलने को राजी होते हैं, लेकिन नाम पहारु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रिता, प्राण जाहि के ही बाट। जानकी जी के प्राण निकलने को तैयार होते हैं, लेकिन आपका नाम रूपी पहरेदार माता के प्राणों की रक्षा करता है। माता जानकी के प्राण जब पहरेदार को धक्का देकर निकालते हैं तो आपका ध्यान रूपी द्वार लग जाता है, और आपका नाम रूपी ध्यान का ताला लगता है, तो फिर प्राण कैसे निकले। गोपियां कहती हैं कि बिल्कुल यही परिस्थिति हमारी भी है। तव कथामृतं तप्त जीवनम, कविभिरीडितं कल्मषापहं, श्रवणं मंगलम श्रीमदाततं, भूरि गृह्णन्ति ते दुरिदा जनाः। आपकी कथा जीवन को अमर बनाती है, अमरत्व प्रदान करती है, तमोगुण को दूर करती है। ये बात हम नहीं कहती हैं, बड़े बड़े कवियों ने गाया है कि आपकी कथा सभी कलमशों को नष्ट करती है। हम तो चाहते हैं कि हमारे प्राण अभी ही निकल जाए, निगोड़े प्राण निकल जाए, शरीर का अंत हो जाए, पर जब तक हृदय में आपकी कथा चल रही है, प्राणों को निकलने नहीं देती, तो हम क्या करें। आपका चिंतन प्राणों को निकलने नहीं देता। गोपियों की इस मनोभावना का कृष्ण दर्शन कर रहे हैं। गोपियां कहती हैं, आप कहोगे कि तुमने छोड़ा क्या है, पतियों को छोड़ दिया, पुत्रों को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, और क्या छोड़ सकती हैं। यदि आप आकर नहीं मिले गोपाल, तो विरह रूपी अग्नि में जलकर इस शरीर का अंत होने ही वाला है। गोपियों ने बार बार हृदय की भावनाओं को प्रकट किया। मेरे गोविंद के मन में भाव जग गया। गोपियों के मनोभाव के दर्शन करने के बाद भगवान प्रकट हो गए। पीतांबर को धारण करने वाले गोविंद मनमथ कामदेव के रूप को भी मथने वाला जिसका सौंदर्य है वो प्रकट हो गए। जैसे ही गोपियों के मध्य कृष्ण प्रकट हुए, परीक्षित तुम्हें इसका वर्णन क्या करूं। ये गोपियां मध्य में प्रकट हुए, गोपियाल गोविंद को देखकर खड़ी हो गई, और ऐसे खड़ी हुई मानो शरीर से निकले हुए प्राण वापस आ गए। एक गोपी कृष्ण के हाथ को सहला रही है, एक गोपी उनके चरण को सहला रही है, एक गोपी टेढ़ी नजर से देख रही है, मानो खा ही जाएगी। भगवान बोले, इसे क्या देखती हो। गोपियां ने कहा, गोपाल एक बात बताओ। यहां प्रश्न करती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम नहीं करने वालों से भी प्रेम करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों में से किसी से भी प्रेम नहीं करते हैं। आप सबसे श्रेष्ठ किसे मानते हैं। प्रभु ने बहुत सुंदर जवाब दिया। प्रेम करने के बदले जहां प्रेम किया जाता है वहां स्वार्थ ज्यादा होता है। प्रेम नहीं, और प्रेम नहीं करने वाले से भी जहां प्रेम किया जाता है वहां प्रेम भी है, धर्म भी है, सुख भी है। जैसे माता पिता का, माता पिता पुत्र कितना भी उदंड हो जाए, फिर भी उसके हृदय में पुत्र के प्रति प्रेम रहता है। जो प्रेम करने वाले से भी प्रेम नहीं करते,
और नहीं करने वाले से भी नहीं करते, ऐसे व्यक्ति मेरे दृष्टि में 4 प्रकार के हैं। तो पहला है आत्माराम, आप्तकाम, पूर्णकाम और गुरुद्रोही। तो जो अपनी आत्मा में रमण करता है, उससे कोई प्रेम करो चाहे न करो, वो प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ता है। और जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी है, वो भी प्रेम नहीं करता है। ये 2 तो हो गए अलौकिक प्राणी। और प्रेम करने वाले से प्रेम नहीं करता, यह कृतज्ञता का द्योतक है। और प्रेम करने वाले से प्रेम तो किया नहीं, अब प्रेम करने वाले को तकलीफ और दी, ये होता है गुरुद्रोही। तो गोपियां बोली, तो आप हमें चौथे नंबर वाले ही मालूम होते हैं। भगवान बोले कैसे? तो बोले हमने सर्वस्व छोड़ दिया और आप हमें छोड़कर वृंदावन में कहीं छुप गए। तो कितना तड़पाया, कितना रुलाया, ऐसा क्यों किया आपने? गोविंद बोले कि देवियों, किसी निर्धन व्यक्ति को धन मिल जाए और वो धनवान अकस्मात नष्ट हो जाए, तो उसे पुण्य प्राप्त करने के लिए वह बड़े प्रयास करता है, धन कैसे मिले, धन कैसे मिले। उसी प्रकार मैं जीवों के सम्मुख प्रकट होकर अंतर्ध्यान हो जाता है, ताकि थोड़ा बहुत भी मन मुझ में लगा है तो मुझे पाने का वो प्रयास करे और मैं मिल जाता हूं। लेकिन सत्य कहता हूं गोपियों कि प्रेम की बातें सब करते हैं, पर प्रेम का प्रतीक क्या है? ये मैंने तुम्हारे जीवन में देखा, तुम साक्षात प्रेम की मूर्ति हो। देवताओं के समान लंबी उम्र भी मिल जाए तो भी गोपियों तुम्हारे ऋण से ऋण नहीं हो सकता। अब मैं आप लोगों के साथ रास विहार करूंगा। और जैसे ही श्री कृष्ण गोपियों के संग रास क्रीड़ा करने के लिए तैयार हुए, सो वहां कामदेव आ गए। भगवान ने कहा कि आपका परिचय? कामदेव बोले हमारा नाम कामदेव है। जहां सुंदर स्त्री हो और सुंदर पुरुष हो और दोनों फिर एकांत में मिल जाते हो, तो वहां तो मैं पहुंच ही जाता हूं। भगवान बोले क्यों कामदेव जी, भूल गए? याद नहीं रहा? शंकर जी के रूप में मैंने तुम्हें जलाकर भस्म कर दिया था, शंकर जी के रूप में मैंने तुम्हें जला दिया था, तुम फिर आ गए। कामदेव ने कहा प्रभु, शिव के रूप में तो आप तपस्या कर रहे थे, तपस्या करने वालों को मैं छेड़ता हूं तो मुझे जलकर राख होना पड़ता है, लेकिन राम अवतार में भी तो तुम्हारी एक न चली थी। बोले राम अवतार में आपने एक स्त्री व्रत धारण किया था। जो लोग एक पत्नी व्रत धारण करते हैं वो तो ब्रह्मचारी ही समझे जाते हैं, और राम की आंखों के सामने कोई नारी नहीं आई, उसे या तो बहन के रूप में देखा या मां के रूप में देखा। लेकिन यहाँ यह विश्व सुंदरी गोपियां और त्रिभुवन सुंदर आप इनके संग रास करेंगे तो यहाँ तो मेरी पांव चो बाण चलेंगे। भगवान ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन तुम युद्ध कौन सा करोगे? किले वाला युद्ध करोगे या मैदान वाला युद्ध करोगे? ध्यान दीजिएगा इसमें। तो विवाह करके पत्नी के साथ काम को जीतना एक किले का युद्ध हो, एक किले का युद्ध है। और असंख्य सुंदरी नारियों के बीच में रहकर भी काम को जीतना ये है मैदान वाला युद्ध। तो कामदेव बोले कि मैं किले का युद्ध तो रोज ही करता हूं, आप तो मैदान वाले हैं, आपसे 2-2 हाथ खोलोगे। कामदेव अपने पूरे बाणों को लेकर आए और कृष्ण के परम सुंदरी गोपियों के साथ रास लीला प्रारंभ कर दिया। और जब परमात्मा नृत्य करता है तो संसार नाचने लग जाता है। कृष्ण के नृत्य को देखकर पूरा ब्रह्मांड नाचने लगा। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, मन में रोबन जयो सखीरी पावन वृंदावन। ऐसा नृत्य किया कि आचार्य सुखदेव ने बहुत सुंदर वर्णन किया।
चिरासोत्सवः सप्रवृतो गोपीमण्डल मंडितः युगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोदयो। ऐसा विचित्र नृत्य किया कि जितनी गोपियां उतने कृष्ण। गलबहिया भी देते हैं, आलिंगन भी करते हैं। कोई गोपी थक जाती है तो कन्हैया उसे पंखा करने लग जाते हैं। एक गोपी थक गई तो उनके चरण दबाने लग गए श्री कृष्ण, तो राधा जी के चरण दबाने लगे। कोई गोपी थक जाती, कंधे पर मुखारबिंद स्थापित करके विश्रांति का अनुभव कराती। इस प्रकार नृत्य कर रहे हैं श्री कृष्ण, जैसे अनंत तारा मंडलों के मध्य में चंद्रमा विहार करता। ऐसे सुंदर विचित्र श्री कृष्ण की स्थिति। देवता लोग देखकर आश्चर्य में पड़ गए। तांबुल का आदान प्रदान भी करते हैं, आलिंगन आदि भी करते हैं। चंद्रमा सशंकित सा हो गया, दिवांगनाएं मूर्छित हो गई। भगवान शंकर दौड़े दौड़े आए रास का दर्शन करने के लिए। उन्हें अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। गोपिया ने बोले हम तो कैलाश से आए हैं। गोपी बोली दर्शन करना है। फिर शंकर जी बोले हाँ दर्शन करना है, तो चलो प्रेम सरोवर में गोता लगाओ। शिव जी ने गोता लगाया, सो गोपी बन गए बाबा। गोपेश्वर महाराज की जय, गोपेश्वर महादेव की जय। राजा परीक्षित ने यहां प्रश्न किया कि सुखदेव जी से पूछते हैं कि गुरुवर मेरे समझ में नहीं आया, अवतीर्ण ही भगवान नासेन जगदीश्वरः स कथम धर्म सहेतुना वक्ता कर्ता विरक्षिता प्रतीपमाचरद ब्रह्मान् सरदरात भीमदर्शनम। बहुत ध्यान दे कि परीक्षित कहते हैं कि श्री कृष्ण का अवतार तो हुआ धर्म की संस्थापना के लिए, फिर धर्म के संस्थापक श्री कृष्ण ने पराई स्त्रियों के साथ रास किया। पराई स्त्रियों के गले में बहिया डालकर कृष्ण नाचे। ये कहां का धर्म है? मेरी समझ में नहीं आया, मेरी समझ में नहीं आया। आचार्यवर क्यों? परीक्षित के समय में कलयुग आ गया था। परीक्षित कहते हैं कि कलयुग आगे आ रहा है। सुखदेव जी बोले अब तो घोर कलयुग आने वाला है, और कलयुग के लोगों को तो जरा सी बात चाहिए, फिर देखो शस्त्रार्थ पर उतर आते हैं। ऐसा क्यों लिखा, ऐसा क्यों किया? मनुस्मृति में लिखा है कि धर्म का तत्व गुफा में छुपा हुआ है, इसलिए बड़े जिस रास्ते में जाए छोटों को उसी रास्ते पे जाना चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी अचेतन अमल सहज सुख राशि। हम लोग तो ईश्वर के अंश हैं, जीव ईश्वर का अंश है। तो कलयुग के लोगों को वीक पॉइंट मिल गया। ऐसे ही जो ईश्वर को कोटि के पुरुष होते हैं, यदि धर्म के विपरीत भी वो कोई काम करे उन्हें कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि वे ईश्वर हैं। कर्तु कर्तुम अन्यथा कर्तु सर्वथ ईश्वर। तो ईश्वर वो है जो नहीं करने पर भी सब कुछ करे और करने के बाद भी कुछ नहीं करे। दूसरी बात, तुमने कहा जो ईश्वर ने किया वो हम करेंगे, मैं इसका विरोध करता हूं। सुखदेव जी कहते हैं नैतत् समाचरे जातु मनसापि हनीश्वरः विनश्यत्वाचरण मौढ़ तथा रुद्रो बीजहम विषम। जो ईश्वर होता है उसका अनुकरण हमें कभी नहीं करना चाहिए। तुम ये बताओ शंकर जी कौन है? परीक्षित बोले शंकर जी ईश्वर हैं। तो तुम कहते हो कि ईश्वर ने जो किया वो हम करेंगे, तो समुद्र में से जितना जहर निकला था पूरे जहर को शंकर जी पी गए। और शंकर जी ईश्वर हैं इसलिए 10-20 हजार टन जहर पी गए।
और तुम उसके अंश हो तो तुम तोले 2 तोले पीकर दिखाओ। तो शिव जी ने विष पी लिया, उन्हें बुखार भी नहीं आया, और हम विषपान करेंगे तो 1.5 मिनट में ही हमारा प्राणांत हो जाएगा। तो जो कार्य ईश्वर ने किया वो हम कैसे कर सकते हैं?